हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो मस्त रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो। कुल मिला के यही काम करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। तो आज की क्लास और मस्त होने वाली है। कल जो मैंने पढ़ाया था उसके आगे हम शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा मोटिवेशन देंगे कि दोस्त रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मतलब इसका क्या है, देखो अगर हौसला रखोगे, अगर आप पढ़ते रहोगे, लगातार पढ़ते रहोगे, अपने अंदर हौसला रखोगे कि आज नहीं कल तो सिलेक्शन होना है, तो मैं गारंटी देता हूं वर्दी आपके पास खुद चल के आएगी। अगर वाकई में आप इतना वर्दी से लगाव है, आपको प्यार है कि कब मुझे वर्दी पहनने को मिलेगी, तो आप बस धीरे धीरे मेहनत करते रहो। तब तक तैयारी मत छोड़ो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस हौसला रखो, वो मंजर जरूर आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। और आपके पास वर्दी भी जरूर आएगी। ठीक है, तो मस्त रहो, खुश रहो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। जो भी जितना भी आपको समझ में आ रहा है उतना पढ़ो। जब जैसे ही आपको लगे कि हाँ आप सर से ऊपर जा रहा है, वहीं पे बंद कर दो, कोई टेंशन नहीं। जितना आप कुछ भी तो कम से कम दिन भर में कुछ तो आप नया चीज पढ़ते होगे। अगर डेली क्लास लेते होगे तो पढ़ते होगे ना डेली क्लास। हाँ, तो बस आपको बस डेली देना है रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए। ये कंपलसरी है, आपको ये डेली एक क्लास लेनी है, ताकि कुछ चीज़ें जो नई चीज़ें हैं आपको मिल सके। ठीक है, जब तक आपकी एग्जाम डेट क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप रीजनिंग और मैथ पढ़ते रहो। लेकिन आप लोग भूल में हैं, जो ये सोच रहे हैं जब तक एग्जाम डेट नहीं आएगी तब तक मैं पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करूंगा, तो दोस्त भूल जाओ सिलेक्शन आप। और जो अभी तैयारी कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग अपनी पढ़ रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर लेंगे जब तक एग्जाम डेट आएगी, तब लोग पढ़ेंगे, तब तुम प्रैक्टिस सेट लगाओगे, अपनी जांचोगे तैयारी की कितने क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ। और जो टॉपिक आपका छूटा है वही आपको सिर्फ पढ़ना होगा तब, क्योंकि आप तो सब कुछ तो पढ़ चुके होंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास कैसी होने वाली है, बहुत गजब की। जो मैंने आपको कल पढ़ाया था शब्द संरचना, मतलब वर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, कि शब्द संरचना में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर टाइप का मैंने बता दिया। अब मैं आपको वो क्वेश्चन लाऊंगा जो आपको लगाना है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो कैसे लगाएंगे उन तरीकों को हम सब तरीका बताएंगे, और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो परीक्षा में, वो अब आप खुद ही करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, आपको लगाना है, और बाकी मैं आपको लगाऊंगा। मैं तो लगवाऊंगा ही आपसे, मतलब आपसे लगवाऊंगा भी, और मैं खुद भी लगाऊंगा, ताकि आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन लगाइए, कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन लगाइए। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, सॉरी आपको 6 नंबर नहीं लगाना है, आपको 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, 9 से 22 में दिए गए प्रत्येक प्रश्न विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। मैंने कल भी बताया था आपको कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं कि नहीं बनाया जाता, लेकिन एक बार फिर से हम वहीं से रेडी करते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपको देखो, क्वेश्चन 9 नंबर दिया है, क्या दिया है, TERRIFY, ठीक है, FY, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब आपको इनमें से ऐसे कौन से 4 ऑप्शन है जो नहीं बनाए जा सकते। एक ए ऑप्शन है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। चलिए ए में क्या दिखा है, RIFT, सब कैपिटल लेटर में मैंने लिखा है ताकि समझ में आए, FERRY, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी क्या, TIER, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, FEET, ठीक है। अब इन्हीं इसमें से देखना है कि कौन सा ऐसा अक्षर है जो इसमें है और इसमें भी है, या इसमें नहीं है और इसमें है, तो नहीं बनाया जा सकता है। चलिए देखो क्वेश्चन ये कह रहा है नहीं बनाया जा सकता है। कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, कौन नहीं बनाया जा सकता। देखो RIFT, हमारे पास R है, I है, F है, T है, ठीक है। देखो क्या है, R भी है, I भी है, F भी है, T भी है, तो ये बनाया जा सकता है। ठीक, FERRY, देखो हमारे पास F है, E है, RR भी है, Y भी, F है, देखो F भी है, F है, और क्या नाम, E, वो FERRY और बाई, ठीक, ये भी बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए TIER, ये भी बनाया जा सकता है। अब बचा लास्ट ऑप्शन, इसको चेक करो, FEET, देखो F हमारे पास है, E है, लेकिन डबल E नहीं है, एक ही तो E है, सिर्फ एक नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उम्मीद है कायदे से अच्छे से समझ गए होंगे। देखो रीजनिंग की बुक मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप ये बुक खरीद लीजिए, बार बार मैं ये चीज दे रहा हूँ। ये बुक देखो किसके लिए, SSC CGL 10+2 मल्टीटास्किंग, CPO स्टेनो, IBPS और SBI बैंक PO क्लर्क, LIC ADO और AAO, यूपी पुलिस तो बहुत आसान है इसके आगे। ठीक है, तो इससे आराम से, ऐसे कोई पेपर नहीं जो
इस बुक से, मात्र ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 130-140 रुपए की है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो ये बुक जरूर ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, जल्दी से लगाओ। स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से लगाओ क्या है क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन जल्दी से लगाओ, इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता। 10 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करो, ABCD आंसर कमेंट करो जल्दी जल्दी से, अगर जिसने लगा लिया हो। 10 नंबर क्वेश्चन कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन क्या है, MUTATE। मुन्ना पढ़ रहे हो ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ मुन्ना मेरा अभी से पढ़ने लगा। देखो MUTATE, ठीक है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। कमेंट में बताओ जल्दी से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, जल्दी से बताओ। जिसको समझ में आ गया होगा वो तुरंत कमेंट कर देगा, तुरंत कमेंट में बता देगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। पूरा लिखो, पूरा लिखो और ऑप्शन भी लिखो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन में क्या है देखो, पहले EAT, ऑप्शन बी क्या है TAT, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है MUTE, MEET, ऑप्शन डी। बताओ मुन्ना कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। बताना चाह रही है लेकिन अभी बता नहीं पा रही, ठीक। चलो जल्दी से बताओ, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलिए अब देखो EAT, ठीक है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बी ऑप्शन देखो TEAT, देखो TEAT बनाया जा सकता है। देखो ऑप्शन सी देखो MUTE बनाया जा सकता है। अब बच्चा का MEET, एक ही ई है, इसमें भी डबल है तो ये नहीं बनाया जा सकता। देखो इसमें भी यही मामला आ गया, डबल ई पे मामला फंस गया, ठीक है। इसमें तो एक थी लेकिन इसमें 2 दी गई। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं टाल देता हूं। अब देखिए मैंने आपको एक टाइप बताया था, क्वेश्चन आपसे कह देगा। देखो क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आपको लिखा है, इसमें क्या है, कौन सा सार्थक क्रम में रखने पर एक शब्द, मतलब ऐसे शब्द बनाओ जिसका कोई मतलब हो, ठीक है। तो ऐसे हम कैसे शब्द इसमें रखेंगे जिसका कोई मतलब हो, हमें तुरंत आ जाएगा। जैसे हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, मैंने कल आपको बताया भी था कि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो ये RRB में पूछा गया है, देखो क्या है ETCKOP, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन दे दिया, उसी के नीचे आपको नंबरिंग भी दे दी जाती है। अब नंबरिंग अगर दे दी जाती है तो समझो हम लोगों को आसान पड़ जाती है। क्या आसान, देखो इसकी नंबरिंग अगर नहीं भी दे दी जाए तो हमें खुद भी करनी पड़ती है। खुद क्या करेंगे, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कुल मिला के 6 वर्ड हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा कौन सा सब अक्षरों को क्रमवाही करके लगाएं जिसका कोई मतलब हो, तो हम एकदम से तो क्रम नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इसमें हमें ज्यादातर अगर माइंड अच्छा है तो एकदम से हम पढ़ लेंगे क्या हो सकता है, TOPEC के हो सकता है, नहीं टॉप केक नहीं हो सकता, TCKOP, लेकिन नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हम बस सिर्फ तुरंत हमें जाना है अपने कहाँ, ऑप्शन के पास। ऑप्शन हमारे पास क्या है, देखो ABCD दिखाई दे रहा है ऑप्शन हमारे पास। ऑप्शन लिख लेना 4, देखो 4 नंबर पे क्या, तुरंत नंबरिंग यहाँ पे कर ली, तुरंत मालूम है 4 नंबर पे क्या है K, ठीक है। 4, 1 नंबर पे क्या है E, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर पे क्या है T, उसके बाद 3 नंबर पे क्या है C, उसके बाद 5 नंबर में क्या है O, और 6 नंबर में क्या है P। एक तो ये नंबर, एक तो ये बन गया, ठीक है, एक तो ये बन गया नंबरिंग। भाई देखो पहला ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन यही दिया था ना। देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 पहला तो ये था 4, 1, 2, 3, 5, 6। चलो ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन बी क्या था, ऑप्शन बी था 2, 1, 6, 5, 3, 4। ऑप्शन सी क्या था 6, 5, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन डी क्या था 3, 1, 4, 6, 3, 1, 4, 5, 4, 5,
6 2। ठीक, ये तो थी नंबरिंग। ठीक है, तुरंत इन नंबर पे हमें अपने वाले अक्षर रख लेना है। ठीक, अक्षर रख लेना, जल्दी से रख लो अक्षर। देखो 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है टी, 1 नंबर पे क्या है ई, 6 नंबर पे क्या है पी, और 5 नंबर पे क्या है ओ, 3 नंबर पे क्या है सी, और 4 नंबर पे क्या है। ठीक, ये हमारा क्या है टेपोक। ठीक है, और 6 नंबर पे देखो ये सी ऑप्शन देखो 6 नंबर पे क्या है पी, 5 नंबर पे क्या है ओ, 3 नंबर पे क्या है सी, 4 नंबर में क्या है के, और 1 नंबर पे क्या है ई, 2 नंबर में क्या है टी। ठीक है, इस पे देख लो 3 नंबर में क्या है सी, और 1 नंबर पे क्या है ई, और 4 नंबर में क्या है के सी, और क्या नाम 5 नंबर में क्या है ओ, 6 नंबर में क्या है ई ओ, 6 नंबर में क्या है पी, 2 नंबर में क्या है टी। ये क्या सेकोप है, ये इसका कोई मतलब है नहीं लग रहा। केटोकोप, इसका कोई मतलब लग रहा है नहीं। टेपकोप, इसका कोई मतलब, लेकिन देखो ये देखो इसका मतलब देखो तुरंत, अगर आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश सबको आती है, ये सब नॉर्मल बातें हैं, ये दिनचर्या वाली चीजें हैं। या इसका मतलब देखो ऑप्शन सी देखो क्या लिखा है POCKET, क्या हो गया पॉकेट। पॉकेट माने पर्स, पॉकेट का देखो ना भाई, POCKET पॉकेट। तो कौन सा ऑप्शन सही हमारा, देखो तुरंत हमें ऑप्शन पे रख लेना, तुरंत हम, अगर हमें दिनचर्या की चीजें हर चीज मालूम, तुरंत हमें याद आ जाएगा कि हाँ इसका मतलब पॉकेट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सी पॉकेट। तो कौन सा बनाया जा सकता है पॉकेट, तो ये क्रम कौन सा हो गया 6 5 3 4 1 2, बस तुरंत ऑप्शन वाले ऑप्शन पे लिख लेना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का। चलिए देखो नीचे 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 नंबर स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं समझ में आया। अरे भाई देखो ये आपने को आपको दिया था इंग्लिश वाला, और ये अभी नंबर भी दिया था 1 2 3 4 5 6 नंबर है टोटल। इनको कौन से क्रम में हम लगाएं ताकि किसी का अर्थ निकले, कोई ऐसा शब्द बनाओ जिसका कोई अर्थ निकले। क्या केटकोप कोई अर्थ शब्द होता है जिसका कोई अर्थ निकले कि भाई इनका कोई मतलब होता नहीं। टेकपोक का इसका कोई मतलब होता, लेकिन पॉकेट का कोई मतलब होता है। ये सार्थक क्रम में हमें लगाने पर क्या प्राप्त हुआ 6 5 3 4 1 2। ठीक है, इस पॉकेट वाले पर्स। ठीक, चलिए आप मैं डालता हूं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जाओ और कमेंट करो। 25 नंबर क्वेश्चन आप खुद लगाओ। 25 नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से लगाओ 25 नंबर। देखो क्वेश्चन क्या है 25 नंबर, GICODN ठीक है, GICODN कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6, कितना है 1 2 3 4 5 6। चलो जल्दी से लगाओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। डी तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे लिखते हैं ABCD। जल्दी से लगाओ, जल्दी से कमेंट में बताओ आंसर इसका, अगर समझ गए होंगे। बिट्टा कमेंट में आंसर बताओ। जल्दी से बताओ क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा सार्थक क्रम में लगाओ जिसका कोई मतलब हो। चलिए जल्दी से, हमें क्या है अपने नंबरिंग पहले लिख लेना। ऑप्शन ए में क्या है 2 1 4 2 1 4 3 6 5 3 6 5। लगाओ जल्दी से लगाओ, मैं फिर बताऊंगा। जल्दी से लगाओ 4 3 2 4 3 2 6 5 1 6 5 2 3 1 4 3 4 5 2 6 1। बताओ जल्दी से कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन पे जल्दी जल्दी से लिख लो। देखो 2 नंबर पे क्या है हमारा आई, ठीक है, 1 नंबर पे क्या है जी, 4 नंबर पे क्या है ओ, 3 नंबर पे क्या है सी, 6 नंबर पे क्या है एन, और 5 नंबर पे क्या है डी। ठीक है, फिर देखो इस पे देखो 4 नंबर में क्या है ओ, फिर 3 नंबर में क्या है सी, 2 नंबर में क्या है आई, 6 नंबर में क्या है एन, 5 नंबर में क्या है डी, और 1 नंबर में क्या है जी। इसी ऑप्शन देखो इसमें क्या 6 नंबर में क्या है एन, और 5 नंबर में क्या है डी, 2 नंबर में क्या है आई, 3 नंबर में क्या है सी, 1 नंबर में क्या है जी, 4 नंबर में क्या है ओ। और इसमें देखो 3 नंबर में क्या है सी, 4 नंबर में क्या है ओ, 5 नंबर में क्या है डी, 2 नंबर में क्या है आई, 6 नंबर में क्या है एन, 1 नंबर में क्या है जी। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका कोई मतलब होगा, जल्दी से बताओ।
भाई IGOCND इसका कोई मतलब है? अगर इसको सही से लिखें तो IGOCND इसका कोई मतलब होता है? क्या मतलब होगा इसका? OCNDG इसका कोई मतलब लग रहा है? OCNDG अगर लिखें कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। NDCGO इसका कोई मतलब लग रहा है? नहीं। अब इसका मतलब देखो, डी ऑप्शन देखो, कुछ मतलब निकल रहा है? बनाओ, क्या बन रहा है ये भाई? क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? CODING क्या है इसका मतलब? जल्दी से बताओ क्या है इसका मतलब? कोडिंग, जो हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, इसका मतलब निकल गया है कोडिंग। बताओ अब आपको लग रहा है कि किसका मतलब हो सकता है? भाई हम जब लिखते हैं उसी से हमें पता लग जाता है कि हाँ इसका कुछ मतलब हो सकता है। जल्दी से बताओ, ठीक है। बहुत बढ़िया, जिसने भी अच्छा आंसर दिया है, राइट आंसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो अगर चीजें समझ में आई तो आप तभी तो आपने कमेंट कर पाया। मैंने एक क्वेश्चन बताया, दूसरा आपने खुद स्वयं कर लिया। तो चीजें समझ में आनी चाहिए। कुल मिला के हम जितना भी पढ़ें 10, 15, 20, 25 या 1 घंटे, चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी हमारे पढ़ने से फायदा है, ठीक है। जिसने भी क्लास लास्ट तक देखी उसे 100% मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं उसको चीजें समझ में आई, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग दोस्त यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरे ड्यूटी का भी समय हो गया, मुझे ड्यूटी भी जाना है। थोड़ा सा आज लेट क्लास हो गई थी, ठीक है। तो इसके साथ साथ बहुत कुछ करना पड़ता है दोस्त। आप क्या समझो कि एक पूरे दिन में मुझे कितना कितना काम करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें भी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरे भाई बंधु जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को अगर मेरे पढ़ाई से अगर समझ में आ रहा है तो तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। और पढ़ते रहिए, बिल्कुल मुफ्त क्लास है, कोई चार्ज वगैरह है नहीं। तो सिर्फ आपको 10-15 मिनट का समय देना है, तो मैं आप लोगों को समय देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर दोस्त अगर कुछ मानते हो तो 1-2 शेयर भी कर दिया करो, और सब्सक्राइब और लाइक करके ही जाया करो वीडियो को, ठीक है। अच्छा सा कमेंट, अगर समझ में वाकई में आता है तो अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाया करो। अगर आप लास्ट तक क्लास देखते हैं तो 100% आप कमेंट और शेयर लाइक जरूर करके जाते होंगे, इस वीक मैं उम्मीद करता हूँ, जितने भी लोग लास्ट तक देखते हैं, ठीक है। तो क्लास आज की आपको लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताना, ठीक है। और किस टाइप पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आपको बताना, लेकिन लोगों के पास शेयर जरूर कर देना ताकि बहुत से लोगों के पास हमारी क्लास पहुँचे, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्त, और बने रहिए हमारे साथ। अब ये नेक्स्ट क्लास एक और आएगी मैम की, तो वो क्लास देखना ना भूलें। अगर आप वाकई में यूपी पुलिस के लिए फोकस कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए आरपीएफ, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए रामबाण होने वाली है, क्योंकि रीजनिंग सब में पूछी जाती है। तो रीजनिंग अपनी मजबूत कर लो, ताकि इसीलिए मैं रीजनिंग मजबूत करा रहा हूँ, और मैथ भी उसके साथ साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। और क्लास देखी हो, मजा आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।